हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। एनसीईआरटी क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर चैप्टर का आधा पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने प्लांट टिश्यू के बारे में डिस्कस किया। इसमें हम एनिमल टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। एनिमल टिश्यू का यूज कहाँ पे आपको दिखता है इंसान में। उसके बाद टिश्यू के प्रकार डिस्कस करेंगे, एपिथेलियल, उसके बाद कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस, 4 प्रकार के टिश्यू हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में। अगर ये पूरा सीरीज आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक आपको मिलेगा, वहाँ से आप पूरा सीरीज देख सकते हो कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ चैप्टर और 6th का आधा मैंने वहीं पे कराया। डेली 4 PM पे आपको लेक्चर आता है। अगर प्रीमियर देखना चाहते हो तो डेली 4 PM पे आपको मिलेगा। इस टॉपिक में शुरू में एनिमल टिश्यू के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है कि बहुत सारे सेल मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू का बहुत सारा काम है कि कैसे अगर हम सांस लेते हो हमारे चेस्ट का मूवमेंट कैसे होता है, कैसे हमारे मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं, कैसे हम सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन कहाँ जाता है, लंग्स के थ्रू, बाकी सारे पार्ट में पहुंचता है ब्लड के थ्रू। तो ये सब कौन कहता है कि हमारे सेल्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों है, ब्लड क्या काम करता है, ब्लड कैसे ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये सब एक्चुअली टिश्यू के ही एग्जाम्पल है। तो टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं? टिश्यू 4 प्रकार के, आप ध्यान समझिए। सबसे पहला प्रकार है एपिथेलियल टिश्यू। फिर कनेक्टिव, नाम से पता चलता है कुछ कनेक्शन से रिलेटेड है, कनेक्ट करेगा एक चीज़ों को दूसरे चीज़ इसमें। उसके बाद मस्कुलर टिश्यू है, फिर नर्वस टिश्यू है। तो सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू, ये काम क्या करता है? सबसे पहले हमारे बॉडी में ऑर्गन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, एब्जॉर्ब करने का काम करेगा, सिक्रीशन और सेंसरी। ये डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। एपिथेलियल के भी प्रकार आपको डिस्कस करेंगे। कनेक्टिव टिश्यू सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ऑर्गन को बाइंड करता है, एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को जोड़ता है, सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन करता है, जैसे ऑक्सीजन एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र हो रहा है ब्लड के थ्रू, तो ये कौन करेगा? यानी ब्लड एक एग्जाम्पल है किसका? कनेक्टिव टिश्यू का। मस्कुलर टिश्यू जिसमें मूवमेंट और लोकोमोशन होती है। नर्वस टिश्यू क्या करता है? नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करता है, बॉडी फंक्शन को एक साथ काम कैसे करे वो करवाता है। तो मेन ये अगर आपको नहीं भी उतना ध्यान में आए, क्योंकि ये सब दोबारा हम करेंगे। अभी आप समझिए एपिथेलियल टिश्यू के प्रकार कौन कौन होते हैं। देखो, एपिथेलियल टिश्यू मेन काम क्या करता है? इसको हम प्रोटेक्टिव टिश्यू करते हैं कि हमारे शरीर के जो टिश्यू होते हैं उसको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। इसको कवरिंग या प्रोटेक्टिव टिश्यू, मतलब हमारे शरीर के जो ऑर्गन है ना उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, ये टाइटली पैक्ड होता है। टाइटली पैक्ड का मतलब आपको बीच में गैप वैप नहीं दिखेगा। यहाँ पे आप देख रहे हो टाइटली पैक्ड है, गैप वगैरह नहीं दिख रहा है ना। ये कंटिन्यूअस सीट होता है, मतलब एक से दूसरा बिल्कुल जुड़ा हुआ है, ऐसे होता है। और ऑलमोस्ट विदाउट एनी इंटर सेलुलर स्पेस, एक सेल और दूसरे सेल के बीच स्पेस नहीं होता है, क्योंकि सेल से ही बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बनाए, बट 2 सेल के बीच आपको स्पेस ही नहीं मिलेगा। ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल किसके हैं? एपिथेलियल टिश्यू के। स्किन, लाइनिंग ऑफ माउथ, द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग एल्वोली, जहाँ पे वो पार्ट लंग्स का जहाँ पे ट्रांसफर कन्वर्जन होता है, जहाँ से ऑक्सीजन बॉडी में जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जिसके थ्रू आता है लंग्स में फिर बाहर निकलने के लिए। किडनी का ट्यूबल्स, और ये सब किससे बने? एपिथेलियल टिश्यू से बने। एपिथेलियल टिश्यू के प्रकार है, ठीक है ना, कई प्रकार में बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ क्या, कि किस प्रकार का उसका स्ट्रक्चर है और किस प्रकार का काम है। सबसे पहले स्क्वैमस कॉलमुलर, कॉलम मतलब एक पिलर टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, पिलर टाइप का, एक कॉलम नहीं लगा है। क्यूबॉइडल, नाम से पता चलता है किसकी तरह होगा, ये एक क्यूबॉइड की तरह होगा, घनाभ की तरह होगा। ठीक है, उसके बाद सिलिएटेड, सिलिएटेड का सिंपल मतलब होता है ये कोई ऐसा चीज़ है जिसमें थोड़ा थोड़ा घास टाइप का आपको, एक वो टाइप का नहीं दिखेगा, रोआ रोआ टाइप का, उसको सीलिया बोलते हैं। उसके बाद है ग्लैंडुलर एपिथेलियन, ठीक है ना, इसके पास ग्लैंड सेल होते हैं, जो देखो ग्लैंड सेल होते हैं जो कोई सब्सटेंस को रिलीज करता है। तो सब एक एक समझते हैं। स्क्वैमस एपिथेलियन, ये बिल्कुल फ्लैटेंड होते हैं, फ्लैटन। ये आपको कहाँ पे मिलेगा? एक तो जो नली होती है ना खाना खाने वाली, वो इससे फोगस नली वो वाली, और माउथ के लाइनिंग में आपको मिलेगी।
बहुत सारे, जैसे देखो एपिथेलियल सेल जो होते हैं ना, अरेंज होते हैं कई सारे लेयर में, ताकि वियर और टीयर से बचाया जा सके। मतलब एक लेयर से आप थोड़ी टिश्यू बना सकते हैं, सेल से टिश्यू बन रहा है बट एक लेयर नहीं, कई सारे लेयर में आपको बनाना पड़ेगा ताकि ये मजबूत रहे। क्लियर ना? चलिए, कॉलुमनल का मतलब क्या होता है? ये पिलर लाइक सेल होगा, और ये इनर लाइनिंग जो इंटेस्टाइन यानी छोटी ये जो आंत वगैरह होते हैं ना, उसके इनर लाइनिंग इसी चीज़ से बना होता है, इसी टिश्यू से बना होता है। टिश्यू किस चीज़ से बना है? बहुत सारे सेल मिलके एक क्यूबॉइड शेप का है, ये शेप इसे पता है चलता है। ये किडनी वाला जो ट्यूबल्स इसी बना होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड का डक्ट, ये एक्चुअली यहाँ पे मैकेनिकल सपोर्ट ये प्रोवाइड करता है कि पकड़ के रखता है, गिरे नहीं। सिलिएटेड का मैंने बताया था ना, इसके सरफेस पे थोड़ा सा रोआ घास या बाल टाइप का ऐसा होता है सरफेस पे एपिथेलियल सेल के। सीलिया क्या करता है? मूव करता है, और इसके मूवमेंट क्या करता है? पुश करता है म्यूकस को इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक। ठीक है ना? MUCOUS होता है यहाँ पे। ठीक है ना? म्यूकस को पुश करता है सीलिएटेड एपिथेलियम। ग्रैंडुलर एपिथेलियम क्या करता है? इनके पास अपना ग्लैंड होता है। ठीक है, अब एक कनेक्टिव टिश्यू, ये बहुत क्वेश्चन इससे पूछता है, बहुत ज़्यादा। कनेक्टिव टिश्यू में आप जो मैं करा रहा हूँ इतना बस ध्यान रखना। ब्लड क्या होता है? ब्लड एक फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। ब्लड को प्लाज्मा भी बोलते हैं। ब्लड 3 चीज़ से मिलकर बना होता है, RBC रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। ब्लड क्या करता है? गैस को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है, फूड को डाइजेस्ट होने में, हार्मोन्स और वेस्ट मटेरियल को डिस्पोज करने में, बाहर निकालने में, अलग अलग पार्ट में पहुंचाने में। बोन्स क्या करता है? ये एक एक्चुअली हार्ड मैट्रिक्स होता है। जैसे ये एक फ्लूइड मैट्रिक्स है यानी सॉफ्ट मैट्रिक्स होगा, ये हार्ड मैट्रिक्स होगा। और बोन किस चीज़ का बना होता है? कैल्शियम और फॉस्फोरस के कंपाउंड का बना होता है। स्ट्रॉन्ग होता है, नॉन फ्लैक्सिबल होता है, फ्लैक्सिबल नहीं होता है। ये बॉडी को एंकर करता है, बॉडी को सपोर्ट करता है, और मसल को एंकर करता है, और मेन ऑर्गन जो होते हैं ना बॉडी को, सबको इकट्ठा करता है। कार्टिलेज क्या होता है? ये भी सॉलिड मैट्रिक्स होता है। ये किस चीज़ का बना होता है? प्रोटीन और शुगर का। ये वो पार्ट होता है ना, अगर 2 बोन जहाँ पे जुड़ा है, ज्वाइंट, वहाँ पे आपको कार्टिलेज मिलेगा। ठीक है ना? जैसे आपको नोज में भी मिलेगा, ईयर में, ट्रैचिया में, लर्नेक्स में। तो बोन से ये क्या होगा? बोन से थोड़ा सॉफ्ट होगा, बट ये ब्लड से तो बहुत ज़्यादा हार्ड होगा। एरोलर कनेक्टिव टिश्यू, ये ऑर्गन के इनसाइड जो स्पेस होते हैं उसकी टिश्यू की बात करते हैं। ये इंटरनल ऑर्गन को सपोर्ट करता है और टिश्यू को रिपेयर करने में मदद करता है। ये आपको कहाँ कहाँ मिल सकता है? स्किन में मिलेगा, मसल्स में मिलेगा, ब्लड वेसल्स के अराउंड मिलेगा, नर्व्स और बोन मैरो में मिलेगा। एडिपोज टिश्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फैट स्टोरिंग टिश्यू है, फैट को स्टोर करता है। ठीक है ना? सेल, जिसमें सेल क्या होता है? सेल के अंदर क्या घुले होते हैं? फ्लैट ग्लोबुल्स घुले होते हैं, और ये स्किन के अंदर मिलता है और इंटरनल ऑर्गन के बीच बीच मिलता है। लिगामेंट क्या होता है? ये ऐसा टिश्यू होता है जो 2 बोन को कनेक्ट करता है। ठीक है ना? दिस टिश्यू हैज वेरी लिटिल मैट्रिक्स होता है, वेरी इलास्टिक एंड कंसिडरेबल स्ट्रेंथ इसमें होता है। टेंडम क्या होता है? ये वो पार्ट होता है जो क्या करता है? मसल और बोन को जोड़ता है। आप याद रखिए, ध्यान रखें। लिगामेंट क्या है? 2 बोन को जोड़ेगा, 2 बोन को जोड़ेगा। ये जॉइंट पे भी मिलेगा, बट ये थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। लिगामेंट क्या होता है? ये भी इलास्टिक होता है, 2 बोन को जोड़ता है। टेंडम क्या होता है? मसल और बोन को जोड़ता है। ये जो है ना, कई बार एग्जाम में है। कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडम, इन सब में कंफ्यूज होते हैं लोग। ठीक है ना? बोन से तो क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा, बट इस कार्टिलेज, ठीक है, नोज में मिलेगा, ट्रैचिया, ईयर और लैरिंक्स में मिलेगा। और ये कार्टिलेज प्रोटीन का बना होता है और शुगर का बना होता है। ये देखो, ये क्या करता है? ऑर्गन के बीच में स्पेस होता है और रिपेयर करता है टिश्यू को। स्किन और मसल के बीच में मिल सकता है, और भी जगह मिल सकता है। एडिपोज, इसको फैट स्टोरिंग टिश्यू बोलते हैं। लिगामेंट, ये 2 बोन है ना, उसको कनेक्ट करता है। टेंडम क्या होता है? मसल, बोन के ऊपर जो मसल होता है उसको कनेक्ट करता है। उसके बाद है थर्ड टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। ये क्या काम करता है? हमारे बॉडी के मूवमेंट में मदद करता है। इसके पास एलोंगेटेड सेल होता है जिसको मसल फाइबर्स बोलते हैं।
इसके पास, इस मसल के पास स्पेशल प्रोटीन होता है जिसको हम कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन बोलते हैं। मसल के कारण से ही कोई चीज़ हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हाथ को हम नहीं कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कर रहे हैं, हाथ को सिकुड़ा रहे हैं फिर फैला रहे हैं ऐसे। इसके कई सारे प्रकार हैं। सबसे पहले देखो स्मूथ मसल सेल, स्ट्रिएटेड बिल्कुल स्ट्रेट है ऐसे ऐसे, और उसके बाद कार्डियक मसल सेल। देखो कितने टाइप है, स्ट्रिएटेड ये वाला, ये वाला, ये स्मूथ हो जो है ना वो अनस्ट्रेटेड है, अनस्ट्रेट। और एक तो कार्डियक आपने देख लिया। ध्यान से समझो, इन दोनों में पहले अंतर समझो। स्ट्रिएटेड वाला जो है ना वो आपके हिसाब से चलता है, वॉलंटरी। अगर हाथ वाला है कि आपका हाथ अगर नहीं चला रहे हो तो नहीं चला रहे हो, तो ये आपके कॉन्शियस विल पे चलता है। मसल्स ऑफ आर लिम्स, ये इसके उदाहरण है। इसमें समझो ये यहाँ क्या है, इसको हम स्केलेटन मसल भी बोलते हैं। ये मेन बोन से अटैच होता है, हमारे बॉडी मूवमेंट में मदद करता है। इसमें लाइट और डार्क बैंड्स होते हैं। ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल अनब्रांच्ड, लंबा है, सिलेंडर शेप का है, इसमें कोई ब्रांच नहीं है, और मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। मतलब इस ये जो सेल से बना होता है उस सेल में कई सारे न्यूक्लियस होते हैं। मेन समझ में ना, इसमें वॉलंटरी है, मतलब आपके हिसाब से मसल चलता है, हाथ पैर ये सब है ना, बट ये आपके हिसाब से नहीं चलता। लाइक आयरिस ऑफ द आई, यूरेटर, ब्लड वेसल, एलिमेंट्री कनाल, ब्रॉन्ची ऑफ द लंग, ये आपके हिसाब से नहीं चलता। ये लंबा होता है, यूनी न्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है ना, इनवॉलंटरी होता है, स्पिंडल शेप होता है। इसको हम एक स्मूथ मसल भी बोलते हैं, स्मूथ मसल, बट इसको हम क्या बोल रहे थे, हार्ड मसल, स्केलेटन मसल। कार्डियक मसल क्या होता है, ये हार्ट का होता है, सो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, जरूरत पीरियोडिक टाइप का, जब ज़रूरत पड़े ऐसे नहीं होता है। ये भी इनवॉलंटरी होता है, ये भी सिलेंड्रिकल होता है, ब्रांच होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। तो ये क्या है, ये वाला है मल्टी न्यूक्लिएटेड, कई सारे न्यूक्लियस, बस ये दोनों क्या है, यूनिन्यूक्लिएटेड। और क्या है, ये दोनों इनवॉलंटरी है, ये वॉलंटरी है। याद रख लिया। इसके उदाहरण आप वो हार्ट वाला याद रख सकते हो, इसके कई सारे उदाहरण हैं, ठीक है ना। ये किस शेप का है, सिलेंड्रिकल, ये भी सिलेंड्रिकल शेप का है, थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। चलिए, ये है नर्वस टिश्यू, इसको हम क्या बोलते हैं, नर्व सेल या न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। इसके सेल्स को, जिस सेल से टिश्यू बनाता है उसको नर्व सेल या न्यूरॉन्स बोलते हैं। ईच न्यूरॉन्स कंसिस्ट ऑफ ए सेल बॉडी विथ ए न्यूक्लियस होता है। हर न्यूरॉन के बाद आपको न्यूक्लियस मिलेगा, और साइटोप्लाज्म। हर न्यूरॉन एक सेल है, उसके अंदर आपको न्यूक्लियस मिलेगा और साइटोप्लाज्म मिलेगा। एंड ए सिंगल लॉन्ग पार्ट कॉल एक्सॉन्स, इसको हम एक्सॉन्स बोलते हैं, ये पार्ट को, ठीक है ना, इस पार्ट को। द सेल ऑफ द नर्वस सिस्टम हाईली स्पेशलाइज होता है। ये कोई भी चीज़ को ट्रांसमिट करेगा, सिग्नल को ट्रांसमिट करे एक जगह से दूसरे जगह पे। अब हमारे ब्रेन में, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, हमारे नर्व्स में आपको क्या मिलेगा, नर्वस टिश्यू मिलेगा। इसमें कई सारे फाइबर होते हैं, नर्व्स कंसिस्ट ऑफ मेनी नर्व फाइबर। ये और ये मिलके क्या बनाते हैं, कनेक्टिव टिश्यू बनाते हैं। ये आप थोड़ा सा शेप देख सकते हो, ये जो निकला होता है उसको शेप को डेंड्राइट बोलते हैं, यहीं से कोई सिग्नल लिया जाता है। इस पार्ट को एक्सॉन्स का टर्मिनल बोलते हैं। ये जो 6 और 7 है, ये दोनों याद नहीं करिए, और ये भी याद नहीं करिए। ये वाला पार्ट न्यूक्लियस है तो आपको ध्यान ही होगा। ये पार्ट सोमा इसको बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा टिश्यू वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। और एक चीज़ और मैं बताता हूँ, देखो 2 चीज़ हम ऑलरेडी करा चुके हैं। एक है क्राउन जीके, ठीक है ना, इंग्लिश में ऑलरेडी पूरा कवर हो चुका है। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहें तो नंबर पे मैसेज कर सकते हो। और ये घटना चक्र पूर्वावलोकन है, साइंस इसका पूरा कवर हो चुका है, ठीक है ना, ऑलमोस्ट साइंस पूरा कवर हो चुका है। साइंस, मॉडर्न हिस्ट्री, ये सब ऑलमोस्ट पूरा कवर हो चुका है। पॉलिटी, तो ये अगर आपको घटना चक्र का पूर्वावलोकन का MCQ के फॉर्म में चाहिए रिवाइज करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं मेरे नंबर पे टेक्स्ट करके। ये वाला नंबर है 9582062485, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।